आपने साल 2025 में क्या क्या मीम्स एंजॉय की? नादिया मेरी सोनी समानी आपको अपने तरीके से बताऊंगा आपने क्या क्या बोंगियां मारी। आपके गुनाह माफ हुए कि नहीं हुए? आप नए साल में क्या करने जा रहे हैं? आप क्या क्या चूसे मारी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ आए जरा, आ जाए आ जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं जनवरी 2025 की। ऐसे ही मीलों का सफर करके दरवाजे खोलकर एक अमेरिकन खतून पाकिस्तान आई, जिन्होंने आकर ये दावा किया कि मैं शादी करने के लिए पाकिस्तान आई हूँ, जिनको देखकर हमारे कवारे लड़कों के मुंह में पानी आ गया और वीज़ा लेने के चक्कर में लाखों रिश्ते, लाखों प्रपोजल आ गए और लोगों की रिश्ते के लिए लाइन लग गई। जिधर लोग खुश थे मगर एक बंदा जो था वो परेशान था। उसका नाम था चीफा साहब, जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि वो लाल पीले हो गए और अमेरिकन खतून खाली हाथ ही अपने घर चली गई। नाज़रीन, एक तरफ अमेरिकन खतून को लड़का नहीं मिल रहा था, उतने में पाकिस्तान की एक लड़की को लड़का मिल गया और लड़का भी ऐसा सेहतमंद मिला कि वो खुशी से बोल उठी कि मामा देखो कौन आए हैं, और गौर से खूबसूरत आवाज आई, हुसैन आए हैं। पापा देखिए कौन आए हैं। किसी तरफ तो एक शादी नहीं हो रही थी, दूसरी तरफ रमज़ान ट्रांसमिशन में दानिश तैमूर ने ऐसी बात कह दी कि आयजा खान को एहसानों के बोझ तले दबा दिया और उसकी आंख से आंसू आने लगे। जिधर उन्होंने कहा कि मुझे 4 शादियों की इजाज़त है, वो वक्री बात है, मैं नहीं कर रहा। बेचारी सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहेगी कि वो नहीं कर रहा। आओ चलिए, ध्यान है, मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है। शादी की बात हो रही हो और इंडिया वालों को सिंदूर याद ना आए, ये हो नहीं सकता। इंडिया ने पाकिस्तान पर एक छोटी सी हमली कर दी, जिसके जवाब में शायर का कलम जोश में आया और उसने लिखा कि बेटा हमले में हो गया है तू फेल, आओ प्याई तेरा राफेल चोकलान। पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन हमले का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ गया। उसने कहा हमले दी आ गई है चस, बस सो मोदी बस। पाकिस्तानी दिलों के साथ तो खेलते हैं मगर जंग के दिनों में ड्रोन्स के साथ खेलना शुरू कर दिया। किसी ने गुलेल से ड्रोन नीचे फेंका तो किसी ने 125 की टैंकी के ऊपर ड्रोन रखा और भाग गया, जिसको देखकर इंडियन गोदी मीडिया पागल हो गया और रातों रात लाहौर में समंदर बन गया और इंडिया ने पाकिस्तान की तमाम बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। थोड़ी सी खुशी। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। कराची बंदरगाह पर भारी तबाही हुई है। पाकिस्तानी लड़कियां भी जंग देख रही थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए औरंगजेब साहब, तो उनका ऑरा देखकर लाखों क्रश हो गए। लोगों ने ट्रेंड बना दिया और काफी लोगों ने उनको दिल दे दिया और क्रश हो गया। हाय हाय। नाज़रीन, जंग खत्म हुई और पाकिस्तान में ठुमके लगाने का मुकाबला शुरू हो गया। क्या अंधा, क्या लंगड़ा, क्या मलंग, क्या दरवेश, सब ने इस गाने के ऊपर रील्स बनाई कि ठुमक ठुमक जानती है माइये दे नाल, ठुमक ठुमक जानती है। मम्मी ला देना सी मगर मैं पैंट पाई है। नाज़रीन आओ चलिए। ठुमक ठुमक जानती है माइये दे नाल। नाज़रीन, ठुमके लगा लगा कर पाकिस्तान के लड़के और लड़कियां थक गए, जिस पर लड़कियों ने गोलियां मंगवाई और लड़के पूछने लगे जो पिल्स खाती हो ये क्या है। तो नई नई बीमारियों ने जन्म लिया, जिसमें तनतनाहट, थरथराहट, सनसनाहट, गपगपाहट, घबराहट, पता नहीं क्या क्या बीमारियों ने जन्म लिया और पाकिस्तानियों को नई बीमारियों का पता चल गया, जिसका अभी तक कोई इलाज मुझे नहीं मिला। नाज़रीन, अभी नई बीमारियों ने जन्म लिया था, उसके बाद एक और बीमारी आ गई। वो कौन सी? अपने कपड़ों का रेट बताने वाली। हर किसी ने छल्ली का तुक्का पकड़कर लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि रेट योर आउटफिट कास्ट, ब्रेक योर आउटफिट कास्ट, जिस पर सब ने लंडों के कपड़ों के इतने इतने रेट बताए कि शौकियां मारने वालों की लाइन लगी और मेरे ग्राहकों की भी लाइन लगी है। मैं चाय दे लूं, चलें आप। कॉर्ड सेट के साथ था, so this was around 11,000 I guess. It was about 3,000 I think, and then these pants were from. कपड़ों की शौकियां देखकर नाजरीन, एक लड़के ने अपने छोटे ख्वाजा सरा टाइप भाई को कपड़े पहनाए, मेकअप करवाया और अपने साथ खड़े होकर ताबेदारी की इंतहा कर दी। जिसने पूछा नादिया, आवाज़ आई जी, उसने कहा मेरी सोनी समानी, उसने कहा जी, उसने कहा मेरी बग्गो जी। लोगों ने इतनी रील्स बनाई, इतनी ताबेदारी की इंतहा कर दी, जिसने अपने सगे अब्बू को कभी ठीक से जी नहीं कहा, उसने इस रील्स के ऊपर कहा जी। नादिया मेरी सोनी समानी। नाज़रीन, उसके बाद
एशिया कप आ गया। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था कि एक मोटे ताजे बच्चे ने जिद पकड़ ली कि आगा जी 21 वाला मैच चाहिए। उसकी नैशी इतनी पड़ी कि पाकिस्तान मैच हार गया और हाथ ना मिलाने पर इंडिया इखलाकी तौर पर हार गया और हारिस रऊफ के जहाज गिर गए। पाकिस्तान जैसे ही एशिया कप हारा तो रिजवान की वो इंग्लिश याद आई, या तो विन है या लर्न है। बेटा अभी लर्न करो और अर्न करो। मगर सिर्फ यही की चीज़ है कि या तो विन है या तो लर्न है। उसके बाद रील्स का ट्रेंड बदला और लोगों ने रील्स छोड़कर 19-19, 20-20 मिनट की वीडियोस देखना शुरू कर दी। वो वीडियो जिसने देखी उसने फ़ख्र से बताया कि मैंने देखी, अपने आप को अक्लमंद और चालाक समझने लगा। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी वो अपने आप को कम अकल और कम ज़र्फ समझने लगा और सारी उम्र पछतावे में मारा गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वीडियोस के ट्रेंड के बाद एंट्री होती है लियारी के रहमान डिकेट की, जिसने गंजे सर के ऊपर विग लगाकर ऐसा डांस किया और एंट्री की कि हर बंदा उसी गाने को लेकर चलने लग गया। हाले भी आवाज आ रही किसी को, कहने लाया है आ जाओ यार। नाज़रीन, साल 2025 का इख्तिताम बड़े अच्छे तरीके से हो रहा था कि रजब भट्ट ने वकीलों से फेंटी खाकर इसको मज़ीद मज़ेदार और डिस्कशन करने के लायक कर दिया। सबसे एंड पे रजब भट्ट साहब ने 2025 का इख्तिताम किया। आपका साल 2025 कैसा रहा आपको पता होगा, मैं क्यों आपसे पूछूं, मगर जो मुझे पता था, आपने जो किया 2025 में, जो रील्स और मीम्स इंजॉय की, वो मैंने अपने तरीके से आपको बताई हैं और मेरा शुक्रिया अदा करें, मैंने आपकी मेमोरी को रिवाइंड कर दिया है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, नया साल मुबारक।